ये कहानी एक बहुत ही बड़े और पुराने से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। ये जंगल सिर्फ पक्षियों के रहने के लिए ही था। एक समय की बात है, उस जंगल में सभी पक्षी एक साथ अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे थे। तभी अचानक से एक दिन उस जंगल में पता नहीं कहां से एक शेर और एक सांप रहने के लिए आ जाते हैं। उस जंगल में शेर और सांप रहने के लिए तो आ ही गए थे, लेकिन उन्हें जब पता चला कि इस जंगल में तो कोई भी जानवर नहीं रहता है, तो वो भूख के मारे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ जानवरों का ही शिकार किया करते थे। अब आखिरकार शेर और सांप ने अपनी भूख की वजह से पक्षियों का शिकार करना भी शुरू कर दिया था, जिसके कारण अब जंगल के पक्षी भी काफी ज्यादा परेशान होने लगे थे। फिर एक दिन जंगल के सभी पक्षी शेर और सांप को समझाने के लिए उनके पास आते हैं कि वे लोग ये जंगल छोड़ के चले जाएं, ये सिर्फ पक्षियों का जंगल है। लेकिन वे दोनों पक्षियों की एक नहीं सुनते और उन पक्षियों से लड़ने लगते हैं। बस फिर क्या था, मजबूरन अब सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। अरे भाई पक्षियों, बस अब बहुत हो गया है इस शेर और सांप का। ये तो हमारे जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुंचाते ही जा रहे हैं। अब हमें कुछ भी करके इनका खून करना होगा। हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हमें कुछ करना होगा जिससे हम इनका खून कर दें। बस फिर मजबूर होकर जंगल के सभी पक्षी शेर और सांप को अपनी चालाकी से जंगल की एक गुफा में बंद कर देते हैं। अब काफी समय गुफा में भूखे रहने की वजह से उस सांप और शेर की मौत हो जाती है। अब उस जंगल में इस बात को एक साल गुजर चुका होता है। जंगल के सभी पक्षी अब काफी ज्यादा खुश रह रहे होते हैं। मगर एक दिन दोबारा से जंगल की उस गुफा में ही शेर और सांप के बच्चे अब बड़े हो जाते हैं, और वो गुफा में ही अपने माता और पिता की मौत का बदला लेने की तैयारी कर रहे होते हैं पक्षियों से। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षियों को ये पता नहीं होता कि गुफा के अंदर शेर और सांप के बच्चे भी हैं। वे सब एक दिन आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई पक्षियों, अब हमें अपनी गुफा को खोल देना चाहिए। एक साल पहले जब हमने उस शेर और सांप को उस गुफा में कैद किया था, जब से ही वह गुफा बंद है। और देखो, बारिशें भी होने ही वाली हैं। हमें उस गुफा को खोल देना चाहिए। बारिश में हमें बारिश से बचने के लिए उस गुफा में जाना ही पड़ता है। वैसे भी उस गुफा के अंदर तो एक साल से उस शेर और सांप को बंद हुए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। अब वो भी मर चुके होंगे। हाँ हाँ कालू कावे, तुम ठीक कह रहे हो। हमें बारिश के लिए तो उस गुफा को खोलना ही होगा। चलो पक्षियों, हम सब मिलकर उस गुफा को खोल देते हैं। बस फिर क्या था, यही सोचकर अब वे सभी जंगल के पक्षी उस गुफा को दोबारा से खोल देते हैं। फिर एक दिन उस गुफा के अंदर सांप और शेर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे शेर, हमें एक एक करके जंगल के सभी पक्षियों को वहां से गायब करके इस गुफा में लाना होगा। हाँ लेकिन साहब, इस जंगल के सभी पक्षी और खास करके वे मीनू चिड़िया तो काफी ज्यादा होशियार है, इसीलिए हमें काफी ज्यादा सावधान रहकर ये काम करना होगा। तुम्हें याद ही होगा, पिछली बार इन सभी पक्षियों ने मिलकर हमारे माता पिता को मार दिया था अपनी होशियारी से। हाँ शेर, पर अब जो कुछ भी हो, हमें एक एक करके सभी पक्षियों से अपना बदला तो लेना ही है ना। तो फिर ठीक है सांप, अब हम अपनी शुरुआत आज तोते से करेंगे। आज रात हम उस तोते के घर पर चले जाएंगे और उसे चुपके से उठाकर अपनी इस गुफा में ले आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हम लोग उस तोते को उठाकर अपनी गुफा में ले आएंगे और फिर उसे बताएंगे कि उसने हमारे माता पिता के साथ क्या किया था। पूरा दिन गुजरने के बाद अब उस जंगल में रात हो जाती है। वे सांप और शेर अब उस तोते के घर में उसके पास आ जाते हैं। हाँ भाई तोते, क्या हुआ? हमें देखकर तुम काफी ज्यादा परेशान क्यों हो गए हो? अब तुम्हारा ये होशियारी वाला काम हमारे साथ नहीं चलेगा। पहले तो तुमने हमारे माता पिता को मार दिया है, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब हम तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। बस फिर वे सांप और शेर उस तोते को उठाकर गुफा में ले आते हैं अपनी। फिर अगले दिन अब जंगल में सुबह सुबह जब सभी पक्षी उठते हैं, तो वे जंगल में तोते को गायब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सभी पक्षी तोते को काफी देर ढूंढने के बाद एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। पक्षियों, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये रात ही रात मिट्ठू तोते को आखिर किसने गायब कर लिया है हमारे जंगल से? उसका तो कहीं पर नामो निशान नहीं है। अरे पता नहीं किसने किया होगा उस मिट्ठू तोते के साथ ऐसा। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पता नहीं कौन ले गया हमारे मिट्ठू तोते को उठाकर। अरे पक्षियों, मुझे लगता है कि अब हम सभी पक्षियों को अलग अलग दिशाओं में जाकर तोते को ढूंढना होगा। हाँ हाँ, कालू कौवा सही कह रहा है। अब हम सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में जाकर मिट्ठू तोते को ढूंढते हैं और फिर सभी पक्षी यहीं पर आकर मिलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो पक्षियों, जल्दी करो, हम सब अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। फिर अब जंगल के सभी पक्षी तोते को अलग अलग जगहों पर तलाश करते हैं, मगर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी तोता किसी पक्षी को नहीं मिलता। अब सभी पक्षी निराश होकर वापस वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। पता नहीं कौन ले गया है मिट्ठू तोते को हमारे। वैसे पक्षियों, आप सभी को भी अपना ख्याल रखना होगा। आज मिट्ठू तोता गायब हुआ है, कहीं और किसी के साथ ना हो ऐसा कुछ। हाँ भाई पक्षियों, मीनू चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए सभी पक्षी ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहें। चलिए पक्षियों, अब हम सब अपने अपने घर चलते हैं। फिर अब सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ ही देर गुजरने के बाद जंगल में रात हो जाती है।
आज जंगल के सभी पक्षियों के सो जाने के बाद हम उस रंगीन पक्षी को उठाकर ले आएंगे इस गुफा में। हाँ हाँ ठीक है साहब, अब हमें सबसे चुन चुन कर बदला लेना है। अब कुछ ही देर बाद जंगल के सभी पक्षी सो जाते हैं। तभी वे शेर और सांप रंगीन पक्षी को उठाकर भी अपनी गुफा में मिट्टू तोते के साथ लाकर बंद कर देते हैं। अब फिर अगले दिन जब सुबह सभी पक्षियों को पता चलता है कि आज रंगीन पक्षी को भी किसी ने गायब कर दिया है, ये सुनकर तो सभी पक्षी अब काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक जगह पर जमा हो जाते हैं। पक्षियों, मुझे तो लग रहा है कोई जरूर सोच समझ के ही जंगल के पक्षियों को गायब कर रहा है। जरूर इसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद है। लेकिन कोई हम पक्षियों को गायब क्यों करेगा? हमारा दुश्मन कौन है पता नहीं। मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि हमने आखिर किसी के साथ कभी बुरा किया हो। वैसे पक्षियों, मैं तो आप सबको कहता हूँ कि अब हम सभी पक्षियों को अपने अपने घरों से तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। क्या पता कब कौन आए और हमें उठाकर ले जाए। हाँ, मगर कालू कौवे, आखिर कब तक हम सभी पक्षी अपने घरों में बैठे रहेंगे? हमें अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। मुझे तो लगता है जरूर हमारा कोई पुराना दुश्मन ही होगा जो हमसे बदला लेने के लिए आया है। हाँ वैसे मीनू चिड़िया, तुम जो भी कहो, मैं तो यही कहूंगा कि हमें तो कुछ दिनों तक अपने काम पर भी नहीं जाना चाहिए। चलो पक्षियों, यहाँ पर बैठना भी अच्छा नहीं है, हम सब अपने अपने घर चलते हैं। अब उस जंगल के सभी पक्षी काफी ज्यादा डर कर अपने अपने घरों में ही रह रहे होते हैं। अब रात होते ही जंगल में वे सांप और शेर आज कबूतर को भी उठाकर अपने साथ अपनी गुफा में ले आते हैं। हाँ भाई साहब, अब बस वे चालाक कालू कौवा और वे मीनू चिड़िया रह गई है। जल्दी से हम उन्हें भी उठा लेते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा चालाक बनते हैं ना वे दोनों। अब कल हम लोग जब उनको उठाएंगे तो उन्हें पता चलेगा। अब अगले दिन से जंगल में मीनू चिड़िया और कालू कौवा ही अकेले रह जाते हैं। अब डरकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर आ जाता है। वैसे कालू कौवे, देखो रोज रात को सभी पक्षियों में से कोई ना कोई पक्षी गायब हो जाता है। अब मुझे लगता है आज रात को हम में से किसी की बारी है। अब हमें कुछ भी करके आज कुछ करना ही होगा। हाँ मीनू चिड़िया, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मुझे तो वैसे बहुत डर लग रहा है। अब हम तो रात में रखवाली भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हम दोनों ही जंगल में बचे हैं। बस कालू कौवे, मुझे पक्का यकीन है कि आज रात ही तुम्हें या मुझे जो भी ये काम कर रहा है वो जरूर उठा कर लेके जाएगा। इसीलिए एक काम करते हैं, हम जंगल में जो तितली है उसे जाकर रखवाली के लिए बोल देते हैं, ताकि हम में से अगले दिन जो भी बचेगा वे तितली हमें बता देगी कि आखिर कौन आया था जंगल में जो पक्षियों को उठाकर ले गया था। फिर जो जंगल में बचेगा वो ही सभी पक्षियों को बचा सकता है और कोई हल नहीं है इसके सिवा। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। चलो हम तितली के पास चलते हैं। फिर वे मीनू चिड़िया और कालू कौवा अब तितली के पास आ जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया और कालू कौवे, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? अरे वो तितली जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है। फिर वे मीनू चिड़िया और कालू कौवा उस तितली को सारी बात बता देते हैं। ठीक है, मैं आज रात रखवाली करूंगी और देखूंगी कि आखिर कौन जंगल में आता है। अब कुछ ही देर गुजरने के बाद उस जंगल में रात हो जाती है। वे तितली भी अब रात में छुपकर जंगल में रखवाली कर रही होती है। कुछ ही देर में वे सांप और शेर भी जंगल में आज कालू कौवे को अपने साथ ले जाने के लिए आ जाते हैं। वे तितली चुपकर सब कुछ देख रही होती है कि वे सांप और शेर कालू कौवे को उठाकर अपने साथ गुफा की तरफ ले जा रहे होते हैं। वे तितली भी उनके पीछे पीछे गुफा का रास्ता देख लेती है। अब अगले दिन सुबह वे तितली मीनू चिड़िया के पास आती है और उसे सब कुछ बताकर उसको गुफा के पास ले आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तितली, अब मैं आगे खुद सब कुछ देख लूंगी। अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब मीनू चिड़िया गुफा में आ जाती है। वे उधर आकर देखती है तो जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर कैद होते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों का हाथ है इस सब के पीछे। हाँ, हम ही तुम सबसे बदला लेने के लिए आए हैं। देखो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इसमें ही तुम लोगों की भलाई है। यही तुम लोगों के लिए अच्छा है। हमने तुम्हारे माता पिता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। बस कुछ भी हो, हम भी आज तुम सभी पक्षियों का खून करेंगे और तुमसे अपने माता पिता का बदला लेंगे। अगर तुम हम सबसे बदला ही लेना चाहते हो और हमें मारना चाहते हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें हमें आजाद करना होगा। बस फिर वे मीनू चिड़िया जल्दी से सभी पक्षियों को आजाद कर देती है। हाँ भाई, अब तो मैंने सबको आजाद कर दिया है। पहले तो मैं अकेली थी ना, अब जंगल के सभी पक्षी मेरे साथ हैं। हाँ भाई, अब बताओ तुम दोनों, अभी भी तुम्हें हमें मारना है या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो? अगर यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हारा भी तुम्हारे माता पिता जैसा हाल कर देंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर हो जाए मुकाबला। मैं शेर हूँ शेर, मैं तुम लोगों की तरह छोटा सा पक्षी नहीं हूँ जो तुमसे हार जाऊँ। बस फिर क्या था, सभी पक्षी और शेर के बीच लड़ाई हो जाती है। सभी पक्षी काफी ज्यादा थे, इसीलिए वे उड़कर काफी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं शेर और सांप को। पक्षियों की ज्यादा तादाद होने की वजह से शेर और सांप काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बस उनके घबराते ही वे जंगल के सभी पक्षी दोबारा से गुफा से बाहर आ जाते हैं और उस गुफा को दोबारा से बंद कर देते हैं। गुफा को बंद करके अब सभी पक्षी वहां से वापस चले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और उस गुफा में भूखे प्यासे रहते ही उन शेर और सांप की भी मौत हो गई होती है। बस इसी तरह से उस जंगल में दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी पक्षी दोबारा खुशी खुशी रहने लग जाते हैं सुकून से। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें बदले की आग में इतना आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हम अपना ही नुकसान कर बैठें।